ओम शांति। अंत समय में कौन कौन मधुबन जा सके? हर एक बाबा के बच्चे की यही इच्छा रहती है कि अंत समय, जब अंत का समय हो, लास्ट का समय हो, विनाश का टाइम हो, उस टाइम पर हम मधुबन पहुंच जाएं, बाबा के पास पहुंच जाएं, बाबा के घर पहुंच जाएं। और बाबा के घर पहुंचने से ही आत्मा को अति शांति और सुख मिलता है। तो हर कोई चाहता है कि अंत के समय पर विनाश होने से पहले हम बाबा के घर पहुंच जाएं। तो आज बताते हैं, शिव बाबा ने बताया है कि कौन से बच्चे लास्ट के टाइम पर बाबा के घर पहुंच सकते हैं, कैसे उन बच्चों को इशारा मिलेगा, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से वो कौन से बच्चे होंगे जिनको टचिंग होगी और बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। तो किसी न किसी के द्वारा बाबा टच कराएगा, चलो मधुबन। ये नहीं बताएगा कि कल ही लास्ट होगा। अच्छा, जाएंगे कौन? अंत में हम मधुबन में जाकर हम बाबा के घर में रहेंगे, ऐसे तैयार हैं? अंत में बाबा कहता है कि तुम आकर के यहाँ रहेंगे। बाबा ने रहने की इतनी व्यवस्था की। बाबा ने कहा था कि तुम्हारे ढेर के ढेर मकान होंगे। आज शांति वन में, मधुबन में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि 25-30 हजार लोग एक साथ ठहर सकते हैं। और ये व्यवस्था स्वयं भगवान ने बनाई है। किसके लिए बनाया है? भगवान ने कहा, बाबा ने कहा है कि अंत समय के लिए, तुम्हारे लिए, रहने के लिए ये बनाए हैं। तुम बच्चों के लिए, अंत में बच्चे यहाँ आकर के रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बनाया है, अंत में तुम यहाँ आकर के रहेंगे। अब ब्राह्मण बच्चे कितने हैं बाबा के? लाखों बच्चे हैं। अब उसमें कौन जाएंगे? कहते तो सभी हैं कि हम भी जाकर के अंत में बाबा के पास रहेंगे, मधुबन में जाकर के रहेंगे। अब इतने चारों तरफ से अगर आ जाएं, लाखों बाबा के बच्चे हैं, तो कितने हजारों लाखों होंगे। और यहाँ तो कैपेसिटी मधुबन में तो 25-30 हजार की है, तो लाखों आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे फिर? तो बाबा ने ये भी बताया है और इन बातों को हमें दिल में रखनी है। बाबा ने कहा कहाँ रहेंगे कि पहाड़ जो है वो ही तुम्हारे रहने का स्थान होगा, और आसमान जो है वो तुम्हारे लिए छत होगा। आसमान तुम्हारे लिए छत होगा, पहाड़ तुम्हारे लिए रहने का स्थान होगा। देखिए, बाबा ने कहा है। और तुम्हारा बिस्तर क्या होगा? विदेशियों के लिए बाबा ने कहा है। कई बार मुरली में बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि जो बड़ा लगेज है वो तुम्हारा बिस्तर होगा, और जो छोटा लगेज है वो तुम्हारा तकिया होगा। तो अंत में आकर तुम्हारे लिए, रहने के लिए यहाँ आकर के रहेंगे। रहने के लिए कमरा मिले वो भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाबा के घर में लाखों होंगे, अरावली पर्वत में होंगे। अब बाबा के पास जाएंगे कौन? हमारे लिए तो बाबा ने बनाया है। और जाएंगे कौन? लाखों जाएंगे। तो कितने लाख हैं? अब बाबा के पास कौन जाएंगे? बाबा ने बोला है मुरली में कि जो योग युक्त होगा वो बाबा के पास मधुबन पहुंचेंगे। अब पहुंचेंगे कैसे वो समझना है। बाबा ने कहा है कि पहुंचेंगे। अब पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे लिए बाबा ने कहा कि लास्ट बस, लास्ट ट्रेन, लास्ट फ्लाइट तुम जाते ही बंद हो जाएगा। बाबा के बच्चे पहुंचेंगे और बंद हो जाएगा। बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे लिए लास्ट होगा, तो हमारे जाते ही बंद हो जाएगा। अब उसमें भी कौन होगा? बाबा ने कहा तुम्हारे लिए लास्ट ट्रेन, लास्ट बस कौन होगा? जो जाने के लिए एवर रेडी है, जो कहते हैं हमारे लिए यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा हमारे लिए बार बार सावधानी देते रहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं रहना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो कुछ भी नहीं रहना। बाबा ने कितनी बार सावधानी दी। हर मुरलियों में बाबा सावधानी देते रहते हैं। और जो कहते हैं बाबा मेरा घर, मेरा पति,
मेरे घर में काम है, बच्चों को देखना पड़ता, ये कहना पड़ता। बाबा कहते अगर मेरा मेरा है तो फिर यहीं रुकना पड़ेगा। टच तो बाबा जरूर कराएगा, टच तो बाबा कराएगा, लेकिन वो रुकेंगे। कहते हैं आज भी, अगर कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि इशारा किसी ना किसी से उनको मिलेगा जरूर। चलो मधुबन जाते हैं, मधुबन बाबा के घर में जाते हैं, लेकिन वो इशारा जो होगा वो ये नहीं बताएंगे कि कल ही तुम्हारे लिए लास्ट है, ये दुनिया अब जाने वाली है, विनाश होने वाला है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन मधुबन के लिए इशारा होगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसा भी होगा कि तुम वहाँ से निकले और कई जगह भूकंप से या किसी न किसी प्रकार से वो जगह खत्म हो जाएगी। भूकंप होगा लेकिन बाबा तुम बच्चों का बचाव करेगा, तुम्हारे निकलते ही ऐसा होगा। फ्लाइट उड़े और दबे, ऐसा भी होगा। तो बाबा ने कहा जो बाबा के योग युक्त बच्चे हैं उनके लिए बाबा इशारा देगा, टचिंग देगा और उनकी मदद करेगा। तो बाबा कहते कि मेरा मेरा कुछ भी ना हो, अगर होगा तो फिर रुकना पड़ेगा। किसी ना किसी के द्वारा बाबा टचिंग देगा। चलो मधुबन, ये नहीं बताएगा कि कल लास्ट है, ये लास्ट फ्लाइट जा रहा है, या लास्ट जो बस है, ट्रेन है, वो जा रही है। अभी कहते हैं ना कई बार तो कि अभी क्या करें, अभी तो ये काम है, ये पड़ा है, उसके लिए रुकना पड़ेगा। और बाबा ने तो सभी के लिए भी इशारा दिया हुआ है, सेंटर वालों के लिए भी इशारा दिया है कि ये भी नहीं समझना कि मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा मेरा कहेंगे, मेरा मेरा सोचेंगे। मधुबन में बुलावा हो रहा है, लेकिन मेरा सेंटर, मेरे सेंटर में सेवा है, इसके कारण कैसे जाऊं। बुलावा हुआ यानी कि नष्टो मोहा, जो बाबा बोले ऐसे हम तैयार एवर रेडी हैं। तो उनके लिए बाबा कहते लास्ट ट्रेन, लास्ट बस, लास्ट फ्लाइट कैसे भी बाबा पहुंचा देगा किसी न किसी प्रकार से, जब हम इतना नष्टो मोहा युक्त बनेंगे। और बाबा ने कहा जो योग युक्त हैं, ये भी कहा है बाबा ने कि सभी मधुबन पहुंच जाएंगे। सभी मधुबन तो नहीं पहुंच सकते हैं, बाबा के जितने भी बच्चे हैं सभी पहुंच जाएं, सभी तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन बाबा के जो योग युक्त बच्चे हैं, जो योग युक्त बच्चे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे किसी शहर में हो या विदेश में हैं या छोटे से छोटे गांव में भी हैं, बाबा के बच्चे जिनको बाबा में निश्चय है, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं और योग युक्त अपनी अवस्था को अच्छा बनाया हुआ है और हमेशा बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहता कि तुम जहाँ हो वहाँ बाबा आपकी सेफ्टी करेगा, आपकी मदद करेगा। जहाँ भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी के कल्याण के लिए भी बाबा कहते हैं कि किसी किसी को रुकना पड़ेगा। कोई आत्माओं के कल्याण के अर्थ भी किसी को रुकना पड़ेगा। तो बाबा जो योग युक्त बच्चे हैं बाबा के और बाबा की आज्ञानुसार चलने वाले बच्चे हैं, उनकी बाबा वही मदद करेगा। और उस आत्मा के द्वारा कितनी आत्माओं की मदद कराएंगे, कितनी आत्माओं की उस टाइम पर भी कष्ट दुख दूर कराएंगे बाबा। लेकिन बाबा कहते जो योग युक्त होंगे और जो योग युक्त होगा उनकी वही सेफ्टी होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, वहाँ भगवान उनका साथ देगा, उनकी मदद होगी और वो सेफ्टी से रहेंगे और उनके लिए ऐसा कुछ परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, लेकिन बाबा ने कहा, उदाहरण दिया है ना कि पूरा जो घड़े में बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे तो पूरे घड़े में जो आग लग गई थी, पूरी भट्टी जल गई थी, लेकिन बिल्ली के बच्चे कैसे सेफ बच गए थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसी प्रकार बाबा ने जो उदाहरण दिया है ये हम बच्चों के लिए है कि कैसे बाबा के बच्चे लास्ट समय में विनाश के टाइम पर कैसे बचेंगे। बहुत दुनिया में अत्याचार हाहाकार होगा,
लेकिन बाबा के बच्चे किसी भी कोने में होंगे तो वहाँ बाबा उन बच्चों की सेफ्टी करेगा, मदद करेगा। इसलिए हमें अभी से प्रोत्साहित करना है, योग युक्त होकर के अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि जो योग युक्त होंगे हमारी स्थिति अच्छी होगी, वो ही बच्चे उससे इनका सामना कर पाएंगे और वो देख पाएंगे और उन्हीं बच्चों की बाबा मदद करेगा जो योग युक्त होंगे। ठीक है। ओम शांति।